नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर के आ रही है, जहां पर प्रसाद में धोखा है और भक्तों में गुस्सा है। उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है। एक षड्यंत्र के तहत अपराधीगण हिंदू धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर श्रद्धालुओं में, भक्तों में जबरदस्त गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर कि आखिर कोई कैसे आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकता है, क्योंकि लोग इसे दरअसल ये मान रहे हैं कि उनकी आस्था पर चोट पहुंचाई गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आखिर कैसे प्रसाद में ऐसी मिलावट हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर प्रशासन की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी सामान इस्तेमाल किया जाता है प्रसाद बनाने को लेके, उसकी गुणवत्ता से पहले उसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद ही प्रसाद को बनाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो श्रद्धालु वहां पर दर्शन पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, वो इसे अपनी आस्था पर चोट मान रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जगन मोहन रेड्डी की सरकार जो है पूरे मामले को लेकर घिर गई है, क्योंकि दरअसल आरोप यह है टीडीपी की ओर से कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार में जो प्रसाद बांटे गए, जो बनाए गए, उसमें मिलावट की गई थी। और मिलावट भी इस कदर की गई कि वहां पे जानवरों की चर्बी का जो है इस्तेमाल किया गया, यानी कि महाप्रसाद में महापाप किया गया। और शायद यही वजह है कि अभी कहा जा रहा है दरअसल कि आस्था पर चोट है, सियासी खोट है, क्योंकि यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर के तमाम जांच, निष्पक्ष जांच करने के बाद कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है। तो वही साधु संतों में भी इस मुद्दे को लेकर के जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी है। मंदिर के प्रसाद को लेकर जांच करने की बात कही जा रही है। निष्पक्ष जांच करने के साथ जो लोग उस वक्त मौजूद थे, जिनके पर यह जिम्मेदारी थी प्रसाद को बनवाने की, गुणवत्ता की जांच करवाने की, अब उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसी के साथ साथ जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो दर्शक, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, वो अभी भी प्रसाद को लेकर आशंकित है। बताएंगे आपको आगे की बात सलोनी। तो अनामिका आपको बता रही थी किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, और ये खुलासा होने के बाद भक्त तो हैरान है, क्योंकि बालाजी का प्रसाद ग्रहण करने के बाद भक्तों को ऐसा लगता है कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। और वही प्रसाद दिन में 3 बार बालाजी को भोग के लिए भी चढ़ाया जाता है। तो भगवान को ऐसा अशुद्ध प्रसाद भी चढ़ाया गया और यह अपवित्र प्रसाद अयोध्या तक भेजा गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल के दौरान महापाप का पर्दाफाश हुआ। मंदिर के प्रसादम यानी कि लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाए जाने का खुलासा हुआ। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रसाद को अपवित्र किए जाने का आरोप लगाया। टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा किया। नायडू के इन आरोपों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट मांगी। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है, आई विल एग्जामिन इट। तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट के आरोपों के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया। जगन मोहन रेड्डी ने नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठन करने की मांग की, जिस पर हाईकोर्ट 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। जगन मोहन रेड्डी ने खुद मीडिया के सामने आकर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। मैं खुद प्रधानमंत्री को खत लिखने जा रहा हूं। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी खत लिख रहा हूं। मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, और ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाने के आरोपों पर सियासत भी चरम पर है। विश्वामित्र जी की एक बात पर निकलकर सुबाहु का वध किए थे, ताकि यज्ञ में उनका खून और मांस और हड्डी न गिरे। इसी प्रकार से जिसको मिलाकर आपने लड्डू बनाकर रामचंद्र जी को भिजाया ना, उसी का है ये। निकला बाहर आज सच्चाई। जिसने भी किया उसका अंत का समय आ गया है। बीजेपी की सरकार के अंदर अगर बीफ की चर्बी ऐसे पवित्र जगह पर मिला के लड्डू बनाए जा रहे हैं, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बालाजी मंदिर के प्रसादम में मिलावट से करोड़ों लोगों की, हिंदुओं की भावना आहत हुई। इस मामले के सामने आने के बाद देश के साधु संतों में भी गुस्सा है। उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने
भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग किया जा रहा था। इससे गंदा काम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा और कुछ भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने इस मामले में जगन मोहन रेड्डी, ठेकेदार और टीडीडी के अफसरों के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। तिरुपति बालाजी मंदिर सनातन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। हर सनातनी की इच्छा होती है कि वो एक बार यहाँ के दर्शन करें, लेकिन जिस तरह से मंदिर में प्रसादम में मिलावट की बात सामने आई, जिससे पूरा हिंदू समाज आहत है। ये तिरुपति लड्डू जो आप मेरे हाथ में इस वक्त देख रहे हैं, इसके विवाद में जो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनका बयान बहुत शॉकिंग रहा है लोगों के लिए। और अब जो एनडीडीबी का रिपोर्ट है, जहां पे ये मेंशन किया गया है कि फिश ऑयल और बीफ की मिलावट की गई थी जगन मोहन रेड्डी की सरकार के टाइम पे। सवाल ये कि क्या जानबूझकर मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई गई? बालाजी के प्रसाद को अपवित्र करने की साजिश किसने रची? क्या सनातन के खिलाफ गहरी साजिश चली जा रही है? इन सवालों के जवाब हर सनातनी जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां योगी की पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और यही वजह है कि गाजियाबाद और कानपुर में बड़े स्तर पर कार्रवाइयां देखने को मिली हैं, जहां आपको बताएं कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कानपुर, और साथ ही आपको बताएं गाजियाबाद में ये एक्शन लिया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, 2 आरोपी पकड़े गए हैं। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ये एक्शन चल रहा है। 2 शहरों में पुलिस ने एक साथ एनकाउंटर किया है। कानपुर और गाजियाबाद में गोली लगने के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली घटना कानपुर की है, जहां डोमनपुर गंगा पुल के पास एनकाउंटर के बाद बदमाश को अरेस्ट किया गया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आरोपी शख्स अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। और दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां इंदिरापुरम अंडरपास के पास 2 चेन स्नैचर्स एनकाउंटर के बाद पकड़े गए हैं। तो 2 आरोपी पकड़े गए हैं और लगातार यहां एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश की पुलिस दिखाई दे रही है। तो यूपी में योगी की सरकार है और योगी सरकार के साथ साथ यूपी की पुलिस की ओर से भी लगातार अपराधियों पर एक्शन लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें युवाओं की या नौजवानों की या वहां की महिलाओं की, सबकी सुरक्षा की गारंटी योगी सरकार ने ली है। और इसी के तहत लगातार जो अपराधी हैं, जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर नकेल कसी जा रही है। यूपी के कानपुर से लेकर गाजियाबाद तक, गाजियाबाद से लेकर बरेली तक लगातार ताबड़तोड़ अपराधियों पर एक्शन चल रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको पूरी। यूपी में चली योगी की बुलेट ट्रेन। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। शहर शहर बदमाशों का एनकाउंटर। सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। साथ ही उनकी पुलिस दिन रात बदमाशों पर नकेल कसने में जुटी हुई है।